स्कूल भागना नहीं मैं आ रही हूँ। आई हो मैम, आपकी ही गलती थी। खैर जाइए, माफ किया। लेकिन तभी एक खतरनाक वाला ब्लंडर हो जाता और मैम मेरे क्रश की फोटो देख लेती। ये तो तेरे ही क्लास का नालायक टॉपर लकी है ना? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं? नहीं मैम, ये सब बातें बताई नहीं जाती। लाइए इधर। मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में आप मैम होकर एक स्टूडेंट को लड़का पटाने में मदद करेंगी? मेरी भी मैम ने मुझे मेरे प्यार को पाने में मदद की थी, जिस वजह से मैं उनकी बहू बन पाई। देखो लकी की इंग्लिश वीक है, तुम उसकी मदद करोगी तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। पर मैम मेरी भी इंग्लिश तो धरती फाड़ जमीन ही है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। फिर मैम से मुझे पता चलता कि लकी रोज छुट्टी के बाद भिखमंगी गली में अपनी माँ का इंतजार करता है। यही सही मौका है। इसके सामने इंग्लिश झाड़ती हूँ, पक्का इम्प्रेस हो जाएगा। He comes on foot, I prefer bus. I am in his class and he is my crush. सूथनी के मैथ का बुक पकड़ के इंग्लिश कैसे पढ़ रही है? ये 3 फुटी। पक्का इम्प्रेस हो गया होगा। ही। तो इस आंसर का क्या क्वेश्चन होना चाहिए? कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। फेलिया 420 क्वेश्चन बताएगी। धन्य हो गए हम। फिर मैम मुझे अच्छे से पढ़ाती, जिस कारण से क्लास में कुछ भी पूछने पर मेरा हाथ स्प्रिंग की तरह सटाक से ऊपर हो जाता। क्यूटी मुझे प्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसमें अंगार सिलेक्ट करूँ या भंगार? बी सिलेक्ट करो। इसे ये आता है। देखो, जब भी एनीथिंग मैं उसको वही ज्ञान दे रही थी जो 10 मिनट पहले एम ने मुझे दिया था। एकदम इंस्टेंट डिलीवरी। इसलिए यहाँ पे दैट होगा ना कि विच। देखो मुझे कुछ और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो समझा दोगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं। पहले किस क्वेश्चन से शुरू करें? चलो पहले इसकी लंका लगाते हैं, फिर इसकी और ऐसे ही करते करते सबकी लंका लगा देंगे। 2 हफ्ते बाद हमारा टेस्ट होता। मैं दौड़ कर मैम से पढ़ती। लकी भी बहुत मेहनत कर रहा होता। फिर रिजल्ट वाले दिन इस बार लकी और अंजलि दोनों ने ही 100 में से 200 नंबर लाए हैं, इसलिए दोनों ही क्लास टपोरी है। हाँ। ही। शाबाश नालायक। बाद लकी मुझे अपने घर ले ये जाता। नूडल्स मैं अक्सर अपनी माँ को बनाकर खिलाता हूँ। देखना तुम्हें भी जरूर पसंद आएगा। तो मेरा पार्टनर एक शेफ भी है। लेकिन तभी लकी बेटे। सूथनी की माँ आ गई। मुँह क्या देख रही हो? जाके छुपो ना। धत तेरी की क्या किस्मत है। कांड करने आई थी, कर्म करना पड़ रहा है। अरे माँ तुम आ गई। देखो ये नूडल्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। नहीं माँ को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ होगा, क्योंकि चाहे माँ कितनी भी होगी शक्ति, पर मेरा नाम भी है लकी। अबे नालायक, आज तक तो मुझे एक कप चाय बना के नहीं दिया और आज तू मेरे लिए नूडल्स बनाया है। सच बता, बात क्या है? नहीं, मुझे लकी को बचाना ही होगा। मैम आप न खुद इंग्लिश आती है और न मुझसे पढ़ता है, नालायक कहीं का। अरे इसकी पॉकेट में ये किसकी फोटो है? ओ मिल गया तरीका, अब तो इसका भूत भी पड़ेगा। इंग्लिश की काटनी है लुल्ली और तंग करने को कहते हैं बुली। ऐसे ही बुल्ली लुल्ली करता रह जाएगा। तेरे क्लास में अंजलि को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तू उसे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता? मदद भी करेगी तेरा। चलो प्लान काम कर रहा है। चलो बेटा भी पढ़ लिख गया और बहू भी मिल गई। आज मैं और मेरी बहन कॉलेज बंक करा रही होती, लेकिन तभी प्रिया ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। बहन ये हैंडसम कौन है? मेरा क्लासमेट बेचारा गरीबी के कारण डिलीवरी बॉय का काम करता है। ओह। तो तुम्हारे कितने पैसे हुए? तुम भैया को पैसे देकर आओ, मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बाल बच गई आज। पगली मैं यहाँ तेरे डैडी का विकेट गिराने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि अपनी बहन को आउट नहीं कर पा रही है। जानू बात समझो, मेरी बहन खूंखार प्लेयर है, विभीषण की फीमेल वर्जन। अगर घर में रायता फैला दी ना तो हमारे प्यार का लंका खपाक से ढह जाएगा। पगली तेरे ही कारण तो अपने अंदर के रावण को शांत किए हुआ हो। अगले दिन मैं कैफे में बहन के आने का इंतजार कर रही होती। अरे 1 मिनट, अगर मैं ही अपनी बहन को प्यार के समंदर में धकेल दूं तो उसके सहारे मेरे भी मोहब्बत की नैया आर पार हो जाएगी। अरे रुको, देखो मैं अंजलि की बड़ी बहन हूँ। अंजलि तुझे एबीसीडी में प्रॉब्लम था ना, एक मस्त टॉपर स्टूडेंट से मिलेगी, वो तेरी मदद जरूर करेगा। अपने बगल के कॉलेज से ही है। ठीक है। मैं आ गया तो बताओ किस घोड़े को गधा बनाना है? वाह, जिस रफ्तार से बात बढ़ रही है, मेरी बहन तो 4 दिन में ही प्यार के दलदल में धंस जाएगी। अरे मेरी नोटबुक नीचे कैसे गिर गई? हाँ, गिर कैसे गए? वो अचानक से एक मच्छर ने काट लिया। हद तेरी की, बहन तो इसे पक्का फट्टू या डरपोक समझ रही होगी। पूरी मेहनत पानी में झोंक दिया। देखो पिछली बार वाली गलती मत दोहराना। उसके सामने स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और केयरिंग बनकर रहना समझे। ठीक है मैं समझ गया। जानू प्रोफेशनल टिप्स दी हूँ, आज वो अपने प्यार का डंका बजा के रहेगा। हेलो, देखो तो बात कहाँ तक बढ़ी। जो मैं खुलेआम प्यार करता हूँ। क्या कर रहे हो गंदे लड़के? बहन अंदर मत जाओ, खूंखार ठरकी बैठा हुआ है। ये गधा अपने प्यार का डंका बजाए ना बजाए, मेरे प्यार का लंका जरूर लगा देगा और बहन के नजरों में गिराएगा सो अलग। पता नहीं बेचारी क्या सोच रही होगी कि कैसी चॉइस है दीदी की। मुझे नया लड़का ढूंढना होगा। मैं अपनी बहन को ऐसे ठरकी के हाथों में नहीं सौंप सकती। वाह वाह वाह, किस्मत हो तो ऐसी। लगता है दूसरे को देखकर चल ही सकता हो सिर्फ। दीदी मैं लाइब्रेरी आई हुई हूँ, तो मुझे घर आने में लेट लगेगा। मतलब मेरे पास अच्छा टाइम है रोमांस करने का। उठो उठो, खड़े हो जाओ। हाँ क्या हुआ प्रिया, क्या करने वाली है ये लड़की? तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड है। पगली चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बेबी पीछे करो उन दोनों को। ये प्रिया बहन तुम अंजलि की बच्ची तू, मतलब तेरे पास भी एक घोड़ा है। कैसी है मेरी क्यूटी? बेबी आज बहुत क्यूट लग रहे हो। इसकी भैंस की दीदी आ रही है, पास मत आना। सूथनी के नहीं मैं किसी अंजलि बंजलि को नहीं जानता। सच में दीदी से चोरी छिपे प्यार का मजा ही कुछ और है। भैंस की आंख। गिर कैसे गए? बेबी आई एम सो सॉरी। लो डार्लिंग, पानी पियो और कूल रहो। एक बार दीदी का कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। हाँ यार, हेलो, फिर देखना हेलो। कैसे तुझे मैं खुलेआम प्यार करता क्या हूँ। कर रहे हो गंदे? बेचारा मेरा बेबी। ऐसे कौन करता है यार? तो मतलब अब जरूरत नहीं है पीटने का ढिंढोरा। क्योंकि हम दोनों के पास है एक घोड़ा, तो बोलो जय भैंस जय की। भैंस की, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। पहले मैं बहुत गधा था, इसलिए कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी। फिर मैंने 100 सालों तक अध्ययन किया और पता लगाया कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कौन कौन से क्वालिटीज होने चाहिए। फिर मुझे पता चला पहली क्वालिटी उनके लिए प्रोटेक्टिव होना। देखना मना है। अरे नीचे उतारो। सीधे घर चलो,
दूसरी क्वालिटी, उन्हें उनके पसंद की सरप्राइजेस देना। यार मैं तो कुछ ऑर्डर कर नहीं रही हूँ, फिर रोज कुरियर्स कैसे आ रहे हैं? ओह, अरे अभी सेल चल रहा है ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे पसंद के मेकअप प्रोडक्ट्स और कपड़े खरीद दूं। यार तुम कितने अच्छे हो। शुरुआत में बिल्कुल भी फिजिकल होने की कोशिश मत करना, एकदम कूल जेंटलमैन टाइप, पर कभी कभी क्यूट गुस्सा भी दिखाना। सूथनी के, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? यार जरा देखो ना, 15 मिनट पहले जब मैं तेरा टॉप ऑर्डर कर रहा था तो मेरे इस चड्डी पे भी 20% डिस्काउंट था। तो अब क्या हुआ? यार अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, मेरे फेवरेट ब्लैक होल ब्रांड का था। सच में बहुत बुद्धू है ये। अब तुम ही बताओ, बिना चड्डी के मैं कैसे घूमूंगा? ही। कभी कभी उन्हें बिना बताए उनके कामों में हेल्प करना। अरे तुम आ गई, थोड़ा रेस्ट कर लो। देखो खाने में मैंने राइस पुडिंग और कचौड़ी बना दी है, कपड़े भी धो दिए हैं और तुम्हारे लिए नहाने का पानी भी गर्म कर दिया है। तो चलो ना साथ में नहाते हैं। क्या? अरे रुको, क्या? फिर जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो उन्हें भी खूब सारा प्यार देना। डार्लिंग पता है आज एक मैच भी नहीं हारे हम। ओह बहुत ऊंचे हो तुम। दोनों तो थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। क्या कर रहे? उनकी पसंद नापसंद सब अच्छे से पता होना चाहिए आपको। भूख लगी है तो क्या मीठा खाओगी या कुछ नमकीन खाने का मन है तुम्हारा? कुछ मीठा? तो फिर मैं गाजर का हलवा बनाकर लाता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही अभी खाऊंगी? लंच का टाइम है और तुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, और मीठे में तो तुझे गाजर का हलवा सबसे ज्यादा पसंद है। ही। बेबी चलो साथ में बनाएंगे। कभी कभी उनके सामने इडियट बनने का नाटक करे। कचरा ही फेंकने जाना था तो इतना सजने धजने की क्या जरूरत थी? आज कुछ तूफानी करते हैं। सच में बहुत बुद्धू है ये। 8वीं और सबसे बड़ी क्वालिटी, उनकी अच्छे से केयर करना। यार आज कितनी गर्मी है ना। अंजलि जरा ये पकड़ना तो, मैं हल्का होके आता हूँ। सच में बहुत गर्मी है, लो ठंडा पानी पी लो। सही किया यार, बस इसी की जरूरत थी। अंजलि तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है ना, भूल गई क्या? चलो सोने चलो। अंजलि खाने पे ध्यान दो, अब टीवी तभी ऑन होगा जब खाना फिनिश करोगी। मुझे और भूख नहीं है, मैंने खा लिया। खाना फिनिश करोगी तो आइसक्रीम मिलेगा खाने को। कभी उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करे और कभी खुद उनके सामने बच्चे बन जाए। ओहो बेबी बहुत गर्मी रानी है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। बाबा रुको तो। ही। उन्हें अक्सर छोटे मोटे गिफ्ट्स दे। अभी तो वैलेंटाइंस नहीं है। अंजलि तुम हो तो मेरा हर दिन वैलेंटाइन है। बधाई हो, आपने लड़कियों को इम्प्रेस करने के सारे जेंटलमैन टेक्निक्स सीख लिए। आज मैं जैसे ही सोकर उठती मेरे घर में धुआं धुआं होता। पापा आग लग गई, पापा आग लग गई। अरे बेटी घबराओ मत, मैं बस तुम्हारा स्कूल लंच बना रहा था। पर ये काम तो मम्मी का है ना। तुम्हारी माँ तो कल ही मायके चले गई थी ना, उसे आने में 2 हफ्ते लगेंगे। तब तक पापा के हाथों के टेस्टी खाने का आनंद लो। ये लो। लंच खोलने के पहले ही मेरे सारे दोस्तों के मुंह में पानी आ रहा होता और मैं जैसे ही लंच खोलती वैसे ही उसके अरोमा से उन सबको उनकी नानी याद आने लगती। लंच देखकर तो मेरा आधा पेट भर जाता और बचा हुआ पेट उसकी स्मेल से भर जाता। अगले 5 दिन मैंने वो कॉम्बिनेशंस देखे, वो कॉम्बिनेशंस देखे जो खाने जगत में बनना इम्पॉसिबल है। मेरा लंच बहुत अच्छा होता था, सिर्फ देखने लायक, खाने लायक बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे मेरा खाने से विश्वास उठने लगा और खाने की इतनी बर्बादी देख मैंने एक बहुत खतरनाक फैसला लिया। अगले दिन मैं चुपके से पापा के कमरे में गई। पापा खर्राटे मार के सो रहे थे। यही सही मौका है अंजलि, दबा दे लगे भैंस की। आज तो खेला खत्म था। खैर जल्दी करना होगा, नहीं तो आने के पौने हो जाएगा। फिर मैं पापा का अलार्म ऑफ कर चुपचाप स्कूल के लिए निकल पड़ती, लेकिन पापा जो करेंगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अरे बाप रे 10 बज गए, ये अलार्म का बच्चा आज बजा क्यों नहीं? खैर अभी 2 घंटे है, मुझे 12 बजे से पहले लंच दे आना होगा। अरे बारिश होने लगी, पर अगर नहीं गया तो बच्ची भूखी रह जाएगी। फिर जब मैं शाम को घर आती तो अंजलि बेटी एक खुशखबरी है, कल से तुझे और भी टेस्टी लंच मिलेगा। तेरी माँ अभी 1 हफ्ते और वही रुकेगी। पापा बात समझिए, आप बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाते। पता है मुझे सारा खाना फेंकना पड़ता है। मैं लंच नहीं ले जाना चाहती। ए जी सच बताइएगा, आपका बुखार अब ठीक हुआ कि नहीं? हाँ बाबा ठीक हो गया है, अब तुम प्लीज चिंता करना बंद करो। आप तो बेटी के चक्कर में अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। क्या जरूरत थी बारिश में भीग कर लंच देने जाने की? यार बेचारी भूखे रहेगी तो पढ़ाई कैसे करेगी? खैर मेरा छोरो, अपना बताओ, मजे कर रही हो ना खूब? मतलब पापा की तबीयत खराब थी और पापा ने मुझे पता तक नहीं चलने दिया। अंजलि बेटी लो लंच तैयार हो गया। शुक्रिया पापा। क्या करूँ, लंच फेंक दूँ या खा क्या लूं? यार अंजलि नहीं ना आई कल आंटी घर? मतलब यार अभी भी तुझे कचड़ा ही खाना पड़ेगा। सही से बात कर चुलबुल। यार मैंने गलत कहा कुछ? तू ही तो अपना डस्टबिन हर दिन लंच में फेंक देती है क्योंकि तेरे पापा को जरा भी खाना बनाने नहीं आता। अरे 1 मिनट चुलबुल, कहीं बेचारी को कचरा खाते खाते आदत तो नहीं हो गई? अंजलि एंजॉय करो एंजॉय। फिर जब मैं घर आई तो अंजलि बेटी तू कल से स्कूल में ही खा लेना, तुझे अब और कचरा खाने की जरूरत नहीं है। कहीं पापा ने सारी बात सुन तो नहीं ली? ऐसे में तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। मुझे पता है तुझे मेरा खाना जरा भी अच्छा नहीं लगता। अरे पापा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मैं तो पूरा लंच चाट पोंछ कर खाती हूँ। क्या सच में? हाँ ये देखिए, वो पापा बात ये है कि मेरा लंच इतना टेस्टी बना होता है कि जलन होने लगी है उनको। क्या सच में? मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ? बेटी एक बात बता, जितना लंच बनाता हूँ उससे तेरा पेट तो भर जाता है ना? हाँ पापा पता है आपके हाथों का खाना इतना टेस्टी होता है कि खाते ही मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। मन और पेट दोनों यही कहते हैं, बस कर पगली रुलाएगी क्या? इतना टेस्टी खाने की आदत नहीं है हमें। सर प्लीज मुझे 5000 दीजिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड पटाऊंगा। सर मैं पक्का पटा लूंगा, 2000 ही दे दीजिए। रश्मि एक काम करो, 2-3 टॉप ब्रीड के कुत्ते खरीद लो। मुझे नहीं लगता अब सिर्फ बॉडीगार्ड से काम चलने वाला है। ठीक है लकी सर। अरे एक सेकंड, ये तो मेरे नर्सों की प्यार अंजलि है। ये यहाँ क्यों आई है? देखो इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। सर वो अंजलि मैम यहाँ असिस्टेंट की नौकरी के लिए आई थी, पर मैं इंश्योर करूंगी कि उन्हें पता न चले कि आप ही कंपनी के मालिक हैं। अरे रुको। मुंह छुपा लेता हूँ, देखता हूँ अभी भी पहचानती है या नहीं। अरे मच्छर तुम भी इसी कंपनी में काम करते हो? हाँ पर क्या यार, इतने सालों में तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खस्ता हो गई। जरा अपने कपड़े तो देखो, मेन जगह से ही फटे हुए हैं। और ये क्या, तुमने तो अंदर में बनियान भी नहीं पहना। पर यार, घबराओ फैशन मत, कहते हैं देखो इसे। मैंने तुम्हें 2
2000 सेंड कर दिए हैं। इससे कुछ अच्छे कपड़े खरीदना और हाँ, कल से बनियान पहन के जरूर आना। लेकिन यार सोचने की बात है, हम क्लासमेट से कॉलेज हो गए। सूतनी के पूरे जीवन में इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितना पिछले 5 मिनट में हुई है। भाग अंजलि भाग। अटेंडेंस 10 मिनट पहले दिन ही लेट हो। चलो फाइन निकालो 500 रूपए। ओह 500 रूपए प्राप्त हुए। 1 मिनट के 500 है। तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, इसलिए 5000 फाइन होगा। क्या? क्या क्या ये कंपनी है ना कि तुम्हारे बाप का घर, जो जब मन तब आओगी और तुम्हारे हिसाब से चलेगा। बचे हुए पैसे तुम्हारी सैलरी से अरे कटेंगे। पर क्या बात है, कुछ हुआ क्या? यार मेरा घर यहाँ से 4 लाख किलोमीटर दूर है, इसलिए ऑफिस आने में लेट हो गया और पहले दिन ही इतना ज्यादा फाइन लग गया। काश मेरा घर ऑफिस के पास ही होता। फिर अंजलि के जाने के बाद मैं मिस्टर धकाधक को कॉल करता। धकाधक जी, मेरे ऑफिस के बगल में जो आपकी दिवालिया सोसाइटी है, मुझे उसमें एक फ्लैट चाहिए। लकी जी नहीं करी फियर, धकाधक बाहिर, काम पक्का समझी। फिर मैं अंजलि को नए फ्लैट में ले जाता। ये फ्लैट तो सच में बहुत कमाल है। और इसका रेंट कितना है? यही बस महीने के 2 खोखा। तुम सठिया उठिया गए हो क्या? यार महीने के 2 लाख बहुत ज्यादा है। मैं इतना अकेले अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। पर अगर तुम भी मेरे साथ रहने आ जाओ। सूतनी के यही तो मैं चाहता था। ठीक है, फिर हम दोनों अपना अपना सामान ले आते और लकी सामान अरेंज करने का काम करता। इसके बाद रात को बुद्धू, मैंने सुना है जो गधे दिन में बहुत काम करते हैं उन्हें रात में अच्छी नींद लेनी चाहिए। लेकिन फिर अगले दिन जब मैं रूम लाओ साफ मैं कर कर रही देता होती, भैंस की आँख, लगता है अभी ये मूड में है। नहीं Come on, कंट्रोल, Lucky, लकी बेटे come कंट्रोल। on। साइड हो जाओ थोड़ा। ओह हाँ, साफ गधा है। मुझे लगा था अभी किस करेगा, पर शाम को ऑफिस में। अंजलि की बच्ची जो काम दिया था वो कर ली, जो जाने के लिए कूद रही हो। हाँ, ये रही तुम्हारे द्वारा दी गई झुनझुन्ना लाल वाले प्रोजेक्ट की फाइल्स। वाह यार, तुम तो बहुत जल्दी काम कर लेती हो। पर वो क्या है ना, मुझे मेरे 2-3 फाइल्स और कंप्लीट करने हैं जो अब तुम करोगी। और हाँ, एक बात अपने भेजे में डाल लो, जब तक मैं परमिशन ना दूं तब तक तुम घर नहीं जा सकती, चाहे छुट्टी हो या नहीं। नहीं, अभी घर जाने का टाइम है और कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है जो तुम्हारे हिसाब से चलेगी। मेरी बिल्ली और मेरे से ही मैं आऊँ, इसका तो गेम बजाना ही पड़ेगा। अंजलि क्या है ये? जब झुनझुन्ना लाल वाले प्रोजेक्ट की फाइल्स तुम्हें दी गई थी कंप्लीट करने के लिए, तो सारी डिटेल्स हमारे कंपटीटर के पास कैसे पहुंची? सर मैं बताती हूँ, मुझे पक्का यकीन है ये अंजलि हमारे विरोधी कंपनी से मिली हुई है, जिसे इन्फॉर्मेशन चुराने के बदले करोड़ों मिले हैं। नहीं तो सोचने की बात है, जिसकी सैलरी 2 लाख है वो 2 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीद सकती है? सर मैं तो कहती हूँ हमें इस धोखेबाज को अभी के अभी कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। वाह तानिया, वाह वाह वाह। लकी सर, मानना पड़ेगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। पर शायद तुम्हें पता नहीं, मुझे झूठ और गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं। गजोधर अपना काम करो। प्लीज मुझसे गलती हो गई, मैं अपने अंदर के चुड़ैल को कभी बाहर नहीं और लाऊंगी। अंजलि, तुम किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा मत किया करो। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए ये लाया था। पर तुम हो कौन? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, पर तुम मुझे बुद्धू, गधा, बेबी, हस्बैंड कुछ भी कह सकती हो।